नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, 1 अगस्त से देश में अनलॉक 3 लागू हो गया है। वहीं सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के तहत जिम और योग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी है। अब ऐसे में किस किस नियम का सख्ती से पालन करना होगा, इसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में क्या है कोरोना का हाल। वहीं बताएंगे देश के इस हिस्से में आज से 2 दिन तक लगा कर्फ्यू, अलग है वजह। इसी के साथ आगे बताएंगे अनलॉक 3 कल से खुलेंगे जिम और योग संस्थान, इन नियमों का करना होगा सख्ती से पालन। वहीं कल होगी अयोध्या में राम मंदिर का भव्य पूजन, जानेंगे पीएम मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम। साथ ही बताएंगे H1B वीजा धारकों को ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, भारतीयों को नौकरी पर नहीं रख सकेंगी अमेरिकी एजेंसियां। इसी के साथ आगे कोविड-19 WHO ने चेताया, हो सकता है कभी न मिलने वाले कोरोना का निदान। वहीं मेट्रो कोच में ढाबे और दुकानें खोलने का मौका, आप भी कर सकते हैं अच्छी कमाई। साथ ही बताएंगे सुशांत सिंह राजपूत मामला, बिहार की नीतीश सरकार ने की सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा हो उसे भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 803 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 18,55,000 से ज्यादा है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 38,938 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात है कि कोरोना से अब तक 12,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,86,000 से ज्यादा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा का खास प्रबंध किया गया। साथ ही कोरोना संकट के कारण गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पीएम मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना कार्यक्रम शामिल है। पीएम मोदी 5 अगस्त सुबह तकरीबन 9:35 से दिल्ली प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग, 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजा। वहीं 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम शुरू होगा। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर आधारशिला की स्थापना और 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान। वहीं जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की पहली वर्षगांठ पर अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त गुट काला दिवस मनाने और हिंसक प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को कर्फ्यू है। इससे पहले सोमवार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरी कश्मीर घाटी में 5 अगस्त तक के लिए फिर से पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पूरी घाटी में प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आवागमन पर पाबंदी है। अधिकारियों ने ज्यादातर सड़क और बाजार सील कर दिए हैं और जनता के सहयोग की अपील की है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल से खुलेंगे जिम और योग सेंटर। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि स्पा, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इनके अनुसार जो योग संस्थान और जिम खोले जाएंगे, उनको कुछ निर्देशों का ख्याल रखना होगा। इसमें कहा गया कि योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के लिए मशीनें और अन्य चीजों का पर्याप्त दूरी पर रखें। अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करें और कम से कम 6 फीट की दूरी का ख्याल रखें। भुगतान के लिए बिना संपर्क वाली प्रणाली जैसे कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए। सभी एसी के तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच हो।
ताज़ी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वेंटिलेशन भी पर्याप्त हो। जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। डस्टबिन हर वक्त पूरी तरह से ढके रहे। परिसर को लगातार कीटाणु रहित बनाएं। वहीं बड़ी खबर, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरा विश्व इस मर्ज की दवा इजाद करने में लगा है। ऐसे में WHO ने एक डरावनी चेतावनी जारी की। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी न निकले। साथ ही कहा, हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस और संगठन के आपातकालीन प्रमुख माइक रयान ने सभी देशों से स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हाथों की सफाई और जांच शामिल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नौकरी की इच्छा रखने वाले भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को एक बार फिर से करारा झटका दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अब अमेरिका की सरकारी एजेंसियां H-1B वीजा धारकों को नौकरी पर नहीं रख पाएंगी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 23 जून को ये घोषणा की कि इस साल के अंत तक H-1B वीजा और अन्य वर्क वीजा के तहत किसी भी विदेशी को अमेरिका में नौकरी नहीं दी जाएगी। अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला अमेरिकी वर्कर्स के हितों में लिया है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसीलिए इस वीडियो के साथ बनी रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार और असम की बाढ़ की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर के मुरौल इलाके में तिरहुत नहर पर बना तटबंध टूट जाने से यहां के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। नेपाल से छोड़े गए पानी से घाघरा में पानी अचानक बढ़ गया है। इससे बहराइच के कई इलाके डूब गए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सोमवार को काफी सुधार हुआ, हालांकि एक और व्यक्ति की मौत हो गई। असम सरकार के एक बुलेटिन में कहा गया है कि रविवार से बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 4.65 लाख में कमी आई है, लेकिन 17 जिलों में लगभग 3.89 लाख लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित है। इस बीच असम में ब्रह्मपुत्र नदी का कहर जारी है। मांजुली में बांस का पुल टूट जाने से तेज बहाव में 30 लोग फंस गए, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया। वहीं भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में तबाही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, बंगाल में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया। भारतीय मौसम विभाग ने आज बंगाल की उत्तरी खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र के बनने के अनुमान लगाए हैं। इससे ओडिशा और बंगाल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजस्थान, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मंगलवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और राज्य का तापमान भी कम हो गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जहां अभी तक मानसून बहुत सक्रिय नहीं रहा। इसी के साथ अगली खबर, सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपए की कटौती की, जिससे डीजल के दाम दिल्ली में हो गए हैं 73.56 रुपए प्रति लीटर। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 है और डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की रात सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू से फोन पर बात की। दोनों के बीच तकरीबन 10 मिनट तक बात हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने सुशांत मामले पर नीरज बबलू से पूरा अपडेट लिया। इस दौरान नीरज बबलू ने सीएम से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
रैपिड रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए दिशा निर्देश तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल ट्रैक से लेकर ट्रेन सेट तक सभी का एजेंडा फाइनल किया जा रहा है। 2 प्रमुख चरणों में काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर वर्ष 2025 में 1 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सके। शुरुआत में दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल के 30 ट्रेन सेट और मेरठ मेट्रो के 10 ट्रेन सेट चलेंगे। इसके लिए टेंडर को मई 2020 में फाइनल कर दिया गया। वेबसाइट पर टेंडर स्वीकार पत्र के डाउनलोड होने के बाद ट्रेन सेट की संख्या सामने आई है। 82 किलोमीटर की इस रेलवे ट्रैक पर मेरठ सीमा में मेट्रो की दौड़ने का प्लान है। इसके लिए मेरठ मेट्रो के अलग से स्टेशन तय किए गए हैं। वहीं दोनों ट्रेनों के कोच बनाने का जिम्मा गुजरात के निर्माण करने वाली बोमेडिया कंपनी को सौंपा गया है। वहीं कोरोना काल में लोगों पर आर्थिक संकट मंडराया हुआ है। मंदी के इस दौरान में लोग कोई नया बिजनेस शुरू करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में नोएडा मेट्रो ने रोजगार का एक बेहतरीन मौका दिया है। दरअसल नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेट्रो कोच में रेस्टोरेंट दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इससे आप शानदार कमाई कर सकते हैं। NMRC के अनुसार आपको मेट्रो कोच में दुकान, ढाबा और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आप 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। NMRC ने सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के सामने व्यवसाय के लिए मौका दिया। बता दें कि इसके लिए किसी भी बिल्डिंग की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।